श्री गणेशाय नमः। जय चिपदानी। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी के साथ आपको मई 2024 का मासिक राशिफल बताने के लिए उपस्थित हूँ। आप सभी का अभिवादन करती हूँ। कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे कह रहे थे किसी एक व्यक्ति का प्रेडिक्शन सिर्फ ना किया कीजिए, किसी एक राशि का हम सबका बताया कीजिए। तो उनकी इस बात पर मैं सभी का प्रेडिक्शन कर रही हूँ। मई महीना बहुत ख़ास रहेगा क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कई त्यौहार भी आते हैं। 1 मई को कामगार श्रमिक दिन और महाराष्ट्र दिन, सभी को बधाइयाँ। इसके बाद 12 मई को मदर्स डे। तो अपने माता पिता को खूब सेलिब्रेट कीजिए क्योंकि ये रिलिश करना है आपको ज़िंदगी भर। यादें आपके साथ ज़िंदगी भर रहेंगी कि आपने माता पिता का कितना ध्यान रखा। इसके अलावा भी अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया जो है वो 10 तारीख को अहोरात्र है। कोई भी कैसा भी मुहूर्त करना हो तो इस दिन आप मुहूर्त कर सकते हैं। इसमें पूरी तिथि मिली है आपको 24 घंटे की। अदरवाइज़ ऑल्सो अगर आपको कोई मुहूर्त ना भी करना हो तो अपनी श्रद्धा अनुसार पैसा निकाल कर साल भर के लिए उस काम का पैसा अक्षय तृतीया में रख लीजिए भगवान के आगे। तो आप पूरे साल में कभी भी उस पैसे को आगे लगाकर अपना मुहूर्त कर सकते हैं। आप सभी को मैं बता दूं कि इस माह में जो कुंभ राशि में शनि चंद्र युति होने वाली है उसका कोई खास बुरा असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि चंद्रमा बढ़ रहे हैं 7 और 8 तारीख को अमावस्या की ओर। तो जब चंद्र क्षीण होते हैं तब शनि के साथ चंद्रमा या राहु के साथ चंद्रमा का कोई खास बुरा असर नहीं रह जाता। अब आप लोगों को बता दूं कि 3 ग्रह जो हैं फटाफट बदलेंगे। गुरु वृषभ राशि में 1 तारीख को बदल चुके हैं जिसका वीडियो आपको मिल चुका है। और इसके बाद 14 तारीख को जो हैं सूर्य बदल जाएंगे और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे वृषभ राशि में। और इसके बाद शुक्र वृषभ राशि में 19 तारीख को परिवर्तन करेंगे। इन सब से पहले एक बात जो कहना भूल गई हूँ, 10 तारीख को बुध भी मेष राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। तो आप सभी को बधाइयाँ मई महीने की। आशा करती हूँ यह महीना आपको अच्छा जाए। याद रखें अपने कर्तृत्व पर, अपने कर्मों पर भरोसा कीजिए तो ग्रह आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए सभी प्रकार के उपाय जो हैं मेष से लेकर मीन राशि के लिए सभी के लिए उपाय जितने हैं वो भी डाले हैं और मंत्र जाप भी डाले हैं। तो मंत्र जाप अवश्य सुने, लगाएं और कंठस्थ करें। साथ साथ में औरों को भी सुनाएं अपने घर में। एक दूसरी बात भी है कि अगर आप मंत्र जाप से आश्वस्त नहीं तो आप अपने राशि के स्वामी का उपाय करें। सभी ग्रहों के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। और इसके अलावा एक बात और है, अगर आप शुक्र अस्त से परेशान हैं तो आपको माता का जाप सुनना चाहिए। आपको कुछ भी करके चंडी के जाप करने चाहिए। और साथ में ये भी याद रखें कि शुक्र के कई सारे उपाय दिए हैं मैंने, वो उपाय अवश्य करें, उनसे बहुत आराम मिलेगा। अब सभी राशि वालों को मैं बता दूं लगभग 2 महीना तक ये शुक्र अस्त रहने वाले हैं। तो आपको एक उपाय करना है, नींद से जब उठेंगे नहाए धोएंगे अपने घर को साफ रखिए, कोने कोने में दिए जलाएं और साथ साथ आप जो हैं तैयार वैयार होके खूबसूरती से सेंट वेंट लगा के अपना आराम से बैठें तो जिससे सुंदरता लगे आपके खुद की भी, तो शुक्र एनहांस हो जाएगा और आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। महसूस नहीं होगा कि आप उपाय कर रहे हैं। ठीक है, तो शुक्र अस्त हैं इस महीने ही, इसका बिल्कुल भी ध्यान ना भूलें। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आइए मैं आपको बताऊं मेष से लेके मीन राशि के लिए कैसा जाएगा ये महीना, मई महीना। मेष राशि के स्वामी मंगल इस मई महीने में रहेंगे राहु के साथ में। तो द्वादश भाव में रहने के कारण आपको विशेष रूप से अपनी तबीयत संभालनी है, किसी के साथ झगड़पट्टी नहीं करनी है और साथ साथ अपनी शारीरिक और मानसिक तबीयत के साथ अपने प्रेम संबंधों को संभालना है। विदेश रिलेटेड काम ठीक से करने हैं। आपको शनि चंद्र युति में किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना है माता की तबीयत के लिए। सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन जो आपके लग्न में चलेगा और
सूर्य शुक्र के कॉम्बिनेशन से आपको जो पहले यश मिला है वो उतना नहीं मिलेगा। जब शुक्र एंटर कर चुके हैं सूर्य के साथ में, तो थोड़ी सी ये विरोधाभास है कि जो मानसिक स्थिति पहले बहुत अच्छी थी वो थोड़ी बहुत बिगड़ेगी, क्योंकि ये सूर्य शुक्र आपस में बैठे हुए हैं आपके लग्न में। आप कई सारे काम बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो अवश्य बन जाएगी व्यवसाय से रिलेटेड, और कुछ बनने में देरी होगी। धन आएगा आधा, और आधा बनने में देरी होगी। अब ये समझ लीजिए कि परिवार से रिलेटेड कोई समस्याएं थी तो वो सुलटाने के लिए गुरु तो आ गए हैं। वाणी में आपके ओज है। गुरु का वीडियो अवश्य देखें जो मैंने अलग अलग से सभी राशि वालों को दिया है। ये भी याद रखें कि गुरु की दृष्टियों से भी प्रभाव पड़ रहा है, लोन्स मिलने की संभावना है। गुरु आपकी तबीयत को इनके कारण अब साल भर संभाले रखेंगे। हालांकि गुरु आगे चल के अस्त होने वाले हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इस महीने में जो आपको अच्छा योग मिलेगा वो मिलेगा शनि से रिलेटेड, और कामकाज की बढ़ोतरी आप करा सकते हो। अब पैसों के लिए आगे बढ़ सकते हो। और अब आप दूसरी बात भी समझ लो कि आपको अब केतु कम परेशान करेगा। आपके विरोधी जो बहुत खड़े हो गए थे उससे निजात मिलेगी। मंगल की शुभ दृष्टियों के कारण आपका लग्नेश है मंगल, उसकी शुभ दृष्टियों के कारण आपके कई सारे जो घरेलू विवाद थे वो खत्म होंगे, लेकिन फिर भी संभल के चलना है आपको। और जो आपके विरोधी थे वो बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाएंगे। इसके अलावा लस्ट भी पैदा हो सकती है, कामुकता पैदा हो सकती है। आपसे अगर पूछे कोई कि मई महीना कैसा जाएगा, तो आप उसे कह सकते हैं कि मानसिक शांति के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा शुरुआती दौर में, और साथ साथ जो शारीरिक शांति के लिए आपके कर्म आपको आगे लेके जाएंगे तो वो आपको करने पड़ेंगे। और भाग्य से रिलेटेड जितनी समस्या, तो जो कामकाज होता है तो वहाँ पर जो समस्याएं हैं उसको सॉर्टेड करने के लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए, गायत्री की आराधना करनी चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, गणेश जी के मंदिर विजिट करना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अब देखिए लग्न में बैठ जाएंगे आधे महीने के बाद गुरु के साथ सूर्य और शुक्र भी लग्न में गुरु आए। अब शादी के महायोग बने, फटाफट वर वधु देखिए जैसे ही शुक्र आएगा लग्न में वैसे ही ये योग प्रबल हो जाएंगे और लड़का लड़की मिलने में देर नहीं लगेगी। शनि चंद्र विषयोग में यात्रा को टाले रखना अच्छा होता है, लेकिन ये यात्रा आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रही यहाँ पर। और भी एक बात बता दूं कि सूर्य शुक्र का ये संयोग जो द्वादश में हो रहा है फिलहाल, उससे आपके विदेश रिलेटेड वीज़ा वगैरह लगने में परेशानियां ख़त्म होंगी। बुध के स्थानांतरण और सूर्य शुक्र के लग्न में स्थानांतरण से बेचैन हो सकते हैं आप। तो कैल्शियम D3 और विटामिन से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो उसका ध्यान अवश्य रखें। मन बुझता है तो ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः के जाप भी कर सकते हैं। बात करें हम मंगल राहु कंजंक्शन की, तो आप विवाहित जीवन को संभालें, और अगर विवाहित जीवन नहीं है और प्रेम संबंध है तो उसमें भी सजग रहें, झगड़े ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपके लिए आने वाले दिनों में जो स्थिति बनने वाली है आधे टाइम के बाद, मतलब 14 मई के बाद, उसमें सबसे पहले आपको जो बुध सपोर्ट करेगा 10 तारीख से, उसका ज़रूर फ़ायदा उठा लीजिएगा कामकाज व्यवसाय बढ़ाने के लिए। या आप अगर चाहते हैं कि कोई ऐसा काम जिसमें धन है पैसा है तो वो बनेगा बुध शुक्र के सहयोग से। हालांकि लग्नेश लग्न में रहेंगे तो सूर्य मित्र के उनके रहते हुए बुध भी वहाँ पर है और शुक्र भी वहाँ, बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अपना कामकाज बनाने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए। राहु बैठा है लाभ में। अब मंगल राहु युति भले ही है, लेकिन लाभ का राहु दशम का शनि पैसे अवश्य देता है। वो बात अलग है कि केसेस विवाद में पैसे खत्म ना हो, और वो बात अलग है कि आप काम ही नहीं कर रहे तो काम कैसे बढ़ेगा। थोड़ा पुश कीजिए खुद को। बहुत अच्छा समय आगे आने वाला है जब शुक्र लग्न में आएंगे। गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन में महालक्ष्मी योग बनता है और पैसा अपना पाने की पूरी कोशिश कीजिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए लग्नेश बुध
अच्छी अवस्था में नहीं थे, बहुत बेचैन थे। बाद में भी क्या होगा, 10 तारीख तक तो वो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं मंगल के घर में, और मंगल के घर में बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते, तबीयत संभालने की ज़रूरत है आपको। पहले भी वो नीच के थे और अभी वो मेष में आकर भी आपको बेचैन कर सकते हैं, लेकिन ये स्थिति 10 तारीख के बाद बदलेगी और आप पहले से ज़्यादा आश्वस्त होंगे। हालांकि वो द्वादश में रहेंगे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से नीच में, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पहले से बेहतर स्थिति आएगी। कुछ व्यवसाय ठीक से ढंग से करेंगे। अभी जो फिलहाल नेक नामी अवार्ड्स और बहुत ज़्यादा आपकी बज़ हुई है कामकाज की, उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, कामकाज करिए, पुश कीजिए, ढीले ना पड़िए अपनी तबीयत के कारण, क्योंकि आपकी तबीयत की वजह से बहुत कामकाज रखड़ सकता है। अब देखिए दशम स्थान पे मंगल बहुत अच्छा होता है और राहु भी अच्छा होता है, तो वो दोनों अपना अच्छा असर तो देंगे ही, लेकिन साथ में आपको कार्यस्थल पर किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो उन्नति में वो बाधा करेगा। शनि चंद्र विष योग में अपनी मानसिक तबीयत संभालना, किसी भी प्रकार का कोई ड्रास्टिक डिसीजन पैसे के लिए नहीं लेना अच्छा रहेगा। हालांकि ये इतना बुरा नहीं है। और फिलहाल आपको बता दूं कि जब मकर में चंद्रमा रहेगा, तब श्रवण नक्षत्र आएगा, तब आप आराम ज़रूर कीजिएगा। मेरे इस चैनल पर जो सुबह का सहर शो आता है, उसमें मैं नक्षत्रों के बारे में भी रोज़ सुबह बताती हूँ। आपके लिए शुक्र की स्थिति जो है पहले भी मज़ेदार थी, अब आगे भी मज़ेदार रहेगी, लेकिन सूर्य शुक्र कॉम्बिनेशन में बेचैनी रहती है। मानसिक शुक्र अस्त हैं, शुक्र अस्त होने का आपको नेगेटिव असर आ सकता है और आपको मानसिक बेचैनी हो सकती है। लगातार ओम महालक्ष्मी नमः के जाप मन में रख लीजिए, या ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे के अनगिनत जाप करते जाइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। घर की परेशानियां केतु ने बढ़ाई हुई थी, वो अब कम होंगी। कर्क राशि के लिए इस महीने में आपको शुक्र अस्त से माता की तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा और घर की अवस्थाओं को भी ध्यान से देखना पड़ेगा। हालांकि सूर्य जब तक 14 तारीख तक दशम में है, बहुत अच्छा फील करेंगे। जिन लोगों की दशा है उन लोगों को नौकरी मिलना, कामकाज बढ़ना, आपको भी कुछ कामकाज बढ़ना, आपके बिजनेस में उन्नति होना और अचानक कोई नया ऑफ़र मिल जाना, या आपको कुछ ऐसा प्राप्त हो जाना जिसमें आपके आवेदन वगैरह भरे थे गवर्नमेंट से रिलेटेड या कुछ कागज़ पत्र से रिलेटेड काम बढ़ते नज़र आते हैं। और साथ में धन आने की संपूर्ण संभावनाएं हैं अभी भी, और बाद में भी तो महीना भर धन कमाते रहेंगे आप। नए नए अवसर आपको प्राप्त कराता है सूर्य बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन, और उसको बिल्कुल ना चूकें। तबीयत को संभालें। जिस दिन शनि चंद्र विष योग है, और ये आप मेरे सुबह के कार्यक्रम शहर से सुन सकते हैं कि कब है शनि चंद्र विष योग। और जो यात्राओं में जो बेचैनी थी वो अब ख़त्म हो गई। अब यात्रा पर निकलेंगे तो खूब पैसा भी आएगा। गुरु के स्थानांतरण से आपका मानसिक बल भी बढ़ेगा, बच्चों की उन्नति होगी, बच्चों के कई डिसीजंस आप ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। प्रेम संबंधों में अब आपको जो पहले लग रहा था कि काफ़ी कुछ उल्टा पलटा हो रहा है, तो उसमें अब जो पहले से है स्थिरता आएगी, और नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा है। व्यवसाय बढ़ाने वालों के लिए थोड़ा सा संभल के बढ़ाएं व्यवसाय, लेकिन बुरा नहीं है, महीना अच्छा है। सिंह राशि वालों, आपके लिए ये महीना अति उत्तम है, क्योंकि सूर्य पहले भाग्य में, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु के घर में, और फिर दशम में बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन ये सूर्य जो शुक्र के साथ बैठते हैं ना, ये आंशिक रूप से फ़ायदा देते हैं। फ़ायदा तो देंगे ज़रूर। कोई सरकारी दरबारी काम बनाना, कोई आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आवेदनों से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड काम बनाने में आगे बढ़िए। धन मांगिए, लोग उससे अपना पैसा मांगिए, आपका पैसा अटका हुआ आ जाएगा। व्यवसाय बढ़ाइए, वैवाहिक जीवन से फ़ायदा उठाइए, वो भी आपके साथ मिल के काम करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ तबीयत संभालने की ज़रूरत है। अंगारक योग अष्टम भाव पे बना, तो आपको ऐसा ना हो जाए कि एसिडिटी बहुत बढ़ जाए, उसमें आप परेशान हो, और कुछ परिवारजनों की समस्या आपको लग रही है,
तो परिवारजनों की समस्या से अब आपको छुटकारा मिलेगा, वाणी में ऊ जाएगा, कुछ कामकाज बढ़ते नज़र आएंगे, पैसे आते नज़र आएंगे, खर्च भी हो जाएंगे बिजनेस पर। और साथ साथ आपको कुछ ऐसी समस्याएं घर से रिलेटेड थी वो ख़त्म हो जाएंगी। अब 8-10 दिन लगेगा, 10 तारीख के बाद सब बेहतर होने जा रहा है। एक ही बात का ध्यान रखना है कि अगर तबीयत सुस्त लगे आपको किसी भी कारण, तो यात्रा पर जाएं तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, और कामकाज में कोई कमी लगे तो पुश करना पड़ेगा थोड़ा। और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, गायत्री की आराधना आपके लिए उत्तम रहेगी। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं वो बुध हैं, और बुध महाराज इस महीने में कंफर्टेबल होंगे फर्स्ट हाफ के बाद, मतलब 10 तारीख के बाद। तब तक आपको थोड़ा सा अपनी तबीयत संभालना, कामकाज संभालना ज़रूरी है। सूर्य भी अष्टम से निकल आएंगे, शुक्र भी निकल आएंगे, तो काफ़ी सारा जमावड़ा भाग्य भाव में होने वाला है। तभी तक आपको अपने सारे काम करने के लिए मौके भी मिल जाएंगे। एक और बात याद रखें कि आप अभी बिजनेस बढ़ाने की सोचें, घर के झगड़े झमेले छोटी छोटी पैटी थिंग्स में ना पड़ें। आपके जो मानसिक बेचैनी, लोनलीनेस बहुत थी, वो भी ख़त्म होने जा रही है, और आपके नए नए आयाम पैसा कमाने के लिए दिखते हैं मुझे, तो उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। अभी फ़िलहाल जो आपको चंद्रमा का फ़ायदा नहीं मिलता, तो उससे क्या होता है, पैसे कम आते हैं। और शुक्र को सूर्य ने ग्रस रखा है, तो शुक्र अस्त है, इससे आपका धन रुका हुआ है। तो जो धन रुका उनको उठाइए, कॉल कीजिए, और ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे के जाप कीजिए, हरे कृष्णा के जाप कीजिए, आपका धन निकल आएगा। और ना हो तो आप एक और काम कीजिए, अपना कामकाज और अपनी तबीयत ठीक करने के लिए आप बुध के सारे उपाय कीजिए, और मैं बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। इस महीने में आपका मंगलिक योग और अंगारक योग बना हुआ है सप्तम भाव में, तो अगर आप चयन करना चाहते हैं किसी भी प्रकार से कामकाज का और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी होगा कि आपको अपने कामकाज के स्थल पर या व्यावसायिक पार्टनर से लड़ाई नहीं करनी। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए देखिए, लग्नेश शुक्र जो हैं विचित्र स्थिति में हैं, अस्त हैं, बेचैन हैं सूर्य के साथ में, और ये इस तरह अभी काफ़ी देर चलने वाला है। बेस्ट है कि दुर्गा सप्तशती रोज़ पढ़ना शुरू कर दीजिए, केसेस विवाद से ना उलझें, क्योंकि ये अब ख़त्म होने जा रहे हैं, इनको दोबारा सिर मत निकालने दीजिएगा। और अभी फ़िलहाल आपको जो व्यवसाय में उन्नति मिल रही, व्यवसाय पार्टनर से आश्वस्तता मिल रही है, मानसिक बेचैनी खत्म हो रही है। बस थोड़े दिन 2-2.5 दिन जब शनि चंद्र साथ में रहेंगे, तब आप थोड़ा कामकाज के लिए ज़्यादा ना सुनें, ज़्यादा ना सोचें, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पैसों की आवक के लिए परेशान ना हो, ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड उस दिन में काम ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप जो हैं वो हर प्रकार से शुक्र के उपाय करें, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। और मंगल और राहु दोनों ही आपको फ़ायदा देते हैं। मंगल शत्रुयंता योग बनाते हैं और राहु आपका काम बढ़ाते हैं, तो वो अपना काम रोकेंगे नहीं, वो काम चलाते रहेंगे, लेकिन आपको अपनी तबीयत नहीं ख़राब करनी, याद रखें। तो तबीयत ना ख़राब हो, इसलिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए एक बात और है कि धन आने की व्यवस्था सूर्य भी कर रहे हैं, तो जो पैसा आधे महीने आ रहा है ना अभी 14 तारीख तक, उसको फटाफट कॉल कीजिए और अपना पैसा ले लीजिए।
वृश्चिक राशि के लिए देखिए, अब आपके लग्नेश मंगल बैठे हैं राहु के साथ अंगारक योग बनाकर। दिमाग पर गर्मी चढ़ी हुई है, गुस्सा है, फैसले नहीं हो रहे हैं, गलत फैसले हो रहे हैं, भ्रम हो रहा है। इनसे बचना है आपको। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि कामकाज छोड़ दें, ये अपनी तबीयत संभालनी है, इसलिए आप कुछ भी बिहेव करें तो बिहेवियर को ठीक करें। और आपके विरोधी ज़्यादा उठ खड़े होंगे। आप याद रखें कि अभी सूर्य आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कामकाज में फुल टू सपोर्ट है, उस पर ध्यान दीजिए। और आपने फ़िलहाल काम बना लीजिए, बिजनेस से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड। आप कुछ काम बनाना चाहते हैं विवाहित जीवन के साथी के साथ, तो वो भी बनना शुरू हो जाएंगे मिड के बाद। और महालक्ष्मी योग बनेगा व्यवसाय के लिए, तो पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए, गंग गणपति नमः के जाप करने चाहिए, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। शनि चंद्र विषोग में आपको संभाल कर रखना है अपनी डील्स को लेकर। कोई भी गलत फैसला नहीं लेना है डील्स से रिलेटेड। एक बात और ध्यान रखें कि बुध का स्थानांतरण जो 10 तारीख के बाद होगा वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा और तबीयत पहले से बेहतर होगी और आप बेहतर फैसले ले पाएंगे अपने कार्यों को लेकर या अपने पैसों को लेकर जो कि स्थगित हो गए थे। धनुराशि के लिए अब ये बात तो तय रही कि लग्नेश गुरु जो हैं वो अब षष्ठ में चले गए हैं। ये स्थिति कोई बड़ी मज़ेदार नहीं होती है कि षष्ठ में गुरु चले गए। अब षष्ठ स्थान जो है वो हम थोड़ा सा गड़बड़ी मानते हैं और वहाँ पर आपको थोड़ी बेचैनी तो रहेगी कि कामकाज आपके नहीं हो रहे, लेकिन स्वभाव बदलेगा आपका। अब स्वभाव पहले से बेहतर होगा। आपके कुछ कामकाज बनाने के लिए सूर्य महाराज अभी भी पंचम भाव में मेष के बन के बैठे हैं, तो तुरंत से भाग्य नसीब को जगाने की कोशिश करिए 14 तारीख तक। और शुक्र महाराज जो हैं वो भी आपको काफ़ी उन्नति के द्वार खोल रहे हैं, तो उस पर भी ध्यान कीजिए। हालांकि वो अस्त बैठे हैं, तो आपके आते धन में बाधा या लेट आना या विरोधियों का खड़ा होना, ये सब चलेगा थोड़े दिन। फिर 19 तारीख के बाद ये शनि महीना ख़त्म होने से 10 दिन पहले ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल आपको जो फ़ायदा दे रहा है वो है सूर्य। फिलहाल फ़ायदा 10 तारीख के बाद जो देगा वो शुक्र। कामकाज में उन्नति, जो पहले सी बेचैनी थी उस कार्य को बढ़ाने के लिए फ़ायदा देंगे गुरु की दृष्टि, और कामकाज थोड़ा बहुत आगे रेड पड़ेगा। आपके जो यात्राओं में परेशानी थी या होने वाली है वो सिर्फ शनि चंद्र विषोग में, वो आप शहर देखा करिए, शहर से पता चलेगा कि कब शनि चंद्र विषोग है और आप आगे बढ़िए, अपना काम काज शुरू करिए, पैसों के लिए कॉल कीजिए, बेचैन मत होइए। आप जाप कर सकते हैं गंग गणपति नमः के, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं, जिससे आपके अस्त शुक्र को भी चालना मिले और आपका कुछ धन आए। मकर राशि के लिए देखिए, लग्नेश जो हैं शनि वो बहुत अच्छी अवस्था में हैं, लेकिन ज़ुबान पर कंट्रोल करना वो आपकी हक में रहेगा। और शनि चंद्र विषोग में आपको विवाहित जीवन में कलह क्लेश वगैरह नहीं करना है। हालांकि इतना बुरा नहीं है इस बार शनि चंद्र विषोग। चंद्र और राहु विषोग भी होता है, उसमें आपको थोड़ा संभालना है। 5 दिनों का ऐसा दिन आएगा जब आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं विवाहित जीवन व्यवसाय को लेकर। तो वो कब आएगा, वो शहर कार्यक्रम सुबह का सुना करें, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, पता चलेगा सारे ग्रहों का, नक्षत्रों का। और सूर्य गुरु शुक्र के कॉम्बिनेशन में 19 के बाद और आपके कुछ काम जो हैं बनते नज़र आते हैं मुझे, आपके घरेलू प्रॉपर्टी से रिलेटेड पहले भी, और बाद में आपके कुछ पैसों से रिलेटेड काम, बाद में आपके कुछ काम ऐसे जो बच्चों की पढ़ाई विद्या अध्ययन से रिलेटेड, अपनी विद्या अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड बढ़ने वाले थे, तो वो भी। लेकिन मानसिक बेचैनी ज़रूर रहेगी। डिसीजंस आपके कभी बहुत ज़्यादा लग्जरी की तरफ रहेंगे और आपके डिसीजंस कभी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की तरफ रहेंगे, सात्विकता की ओर रहेंगे। तो इस बात से आपको अपने स्वभाव को चेक रखना है। और दुर्गा सप्तशती के पाठ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः के पाठ आपके लिए उत्तम रहेंगे। ये भी याद रखें, आपके कई सारे काम बनाने आ रहा है गुरु आपके पंचम भाव में, तो अब आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और शादी के भी योग बने तो वर वधू का चयन भी कर लें, गुरु शुक्र कॉम्बिनेशन में अच्छा साथी मिल सकता है। कुंभ राशि, देखिए लग्नेश लग्न में है, लेकिन जिन लोगों की 7.5 चल रही है वो लोग परेशान हैं इस बात से। और अभी शनि चंद्र विषयोग होगा, लेकिन उसमें चंद्रमा अमावस
के रहेंगे, इसलिए आपको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। फिर भी महामृत्युंजय का जप करना, और साथ में आप कर सकते हैं शिव जी की पूजा, शिव जी के मंदिर जा सकते हैं निरंतर। और आगे भी चंद्रमा 5 दिनों के लिए ये रहे चलेगा, और 5 दिन में घबराहट मत कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में स्थितियाँ बेहतर हो जाएंगी। अभी बहुत ज़्यादा हिम्मत आ चुकी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए आप तैयार हैं, व्यवसाय बढ़ाने के लिए तैयार हैं, और उसमें बीच में आए ट्रैफिक हवलदार के शुक्र अस्त हो गया है, तो माता की तबीयत संभालें और कार्यों को बड़ा संभाल के करें। तो काम तो मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं, और तबीयत भी पहले से बेहतर हो रही है। और थोड़ा बहुत आपको जो बेचैनी है वो मिलते हुए कामों में अड़चनें, और जो कामकाज बढ़ नहीं रहे आगे, उस वजह से आप बेचैन हैं। तो ये स्थिति तो थोड़ा मुझे दिखती है। अभी तो कंसंट्रेट कर सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए, कुछ माता से रिलेटेड काम आपको करने थे वो कर लीजिए, या हेल्पर्स बढ़ाने हैं, या आपको वाहन लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं। अब ये साल भर गुरु आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, तो कामकाज की स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। और उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भले ही कामकाज की स्थिति बेहतर हो, हर प्रकार से अपनी तबीयत का पहले ध्यान रखते रहिएगा। बुध के स्थानांतरण से आप काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। पहले अब आप बहुत दिनों से समस्या महसूस कर रहे थे कार्यस्थल पर, झगड़े फसाद, घर परिवार से मनमुटाव, तो इसके लिए आपको वो महामृत्युंजय के ही जाप सूट करेंगे। फिलहाल तो आपको सपोर्ट कर रहा है शनि, आपका लग्नेश, सूर्य सपोर्ट कर रहे हैं, और शुक्र का आंशिक सपोर्ट है, क्योंकि शुक्र वृषभ में जाके पहले से बेहतर स्थिति में 19 तारीख को आने हैं। तब तक क्या करेंगे, तो तब तक अपने दूसरे काम बनाते रहिए जो मैंने पहले आपको बताएं। और आपका बुध के स्थानांतरण से आपको काफ़ी मानसिक रिलीफ मिलेगा, काफ़ी चैन पाएंगा। बुध आपकी मानसिक और शारीरिक तबीयत है, तो उसके लिए भी तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर स्वरूप में आए, यही अच्छा है। अब सुनिए कि आपके धन आने की स्थिति क्या है। तो धन आने के लिए गुरु मुख्य है आपके लिए, और स्रोत क्या है, माँ। स्रोत क्या है, घर के हेल्पर या ऑफिस के हेल्पर। स्रोत क्या है, ऑफिस। तो आपके लिए यह आराम से काम करना, मन जहाँ लगे वहाँ काम करना, तो ये ज़रूरी है। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको गुरु से रिलेटेड कुछ उपाय मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उनका ध्यान कीजिए और वो ज़रूर किया कीजिए। अभी जब तक मंगल राहु युति चल रही है, यात्राओं में संभल के जाएं, छोटे मोटे से बचें, और दूसरा जो भी काम करें संभल के करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे और हरे कृष्णा के जाप आपके लिए उत्तम रहेंगे। मीन राशि, मीन राशि के लिए देखिए, लग्न में बन गया मंगल राहु, एग्रेसिव बनाता है, दुखी करता है अपने ही डिसीजन से। और राहु तो रहने वाले काफ़ी देर, तो राहु के उपाय एक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। लोगों को दान करें, खाना खिलाएं, किसी के साथ गलत ना करें, गलत व्यक्ति के साथ हाथ ना जोड़ें। ये महीना आपको कहता है कि आप अपना धन संभाल के रखें, व्यर्थ में खर्च ना करें, प्रॉपर्टी पे भी ज़्यादा ना करें, भाग्य से रिलेटेड जितनी चीज़ें काम बनने वाले थे उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। अभी फ़िलहाल सरकारी दरबारी पैसे आपको जो काम किए थे, नौकरी की थी, उससे मिलने वाले हैं, तो वो देखें। अपने बोलचाल की भाषा बढ़िया है आपकी, बढ़िया ही रहे, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। फ़िलहाल आपको अभी फ़ायदा होने वाला है ऐसी चीज़ों से जो यात्राओं में होगा, लेकिन उसमें भी आपसे मुझे एक बात कहनी है कि ये फ़ायदा 10 तारीख के बाद नज़र आता है मुझे आंशिक रूप से, क्योंकि शुक्र अस्त हैं। तो बेहतर होगा कि आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करके अपनी तबीयत को संभाले रखें, डायबिटीज़ ना होने दें, शक्कर ना खाएं ज़्यादा, और साथ साथ में अपना शुगर लेवल चेक करते रहें, या मोटापे से बचें, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन भी करते रहें। आपके लिए गुरु ग्रह सबसे इम्पोर्टेंट है, तो गुरु के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। और विवाहित जीवन के साथी की जो कमज़ोरी थी तबीयत वगैरह से रिलेटेड, उसमें अब आपको बेहतरी प्राप्त हो रही है। तो टोटलिटी में अगर मई महीने की बात करूं तो कुछ 5 दिन की बात छोड़ के, जब चंद्रमा आपके बुद्धि के स्वामी पहले शनि के साथ रहेंगे, फिर राहु के साथ, तो वो 5 दिन संभालने। वो 5 दिन मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कब हैं। और इसके अलावा आप शहर कार्यक्रम सुबह का सुन सकते हैं मेरा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से वाले दिन शनि चंद्र विषयोग है, राहु चंद्र विषयोग है, और कब संभल के रहना है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मासिक
राशि भविष्य मई महीने का। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम